सर 17वीं बीपीएससी की जो अभी एग्ज़ाम हुई है उसमें हिंदी माध्यम की तुलना में अंग्रेजी माध्यम की अभ्यर्थियों का अधिक चयन हुआ। इस पे आपका क्या कहना है सर? निश्चित तौर पर यह एक गंभीर विषय है। पहले यूपीएससी की परीक्षा में ऐसा हुआ करता था कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चे और टेक्नोक्रेट यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्र के बच्चे अधिक चयनित होते थे। हिंदी माध्यम के बच्चे और सामान्य स्कूल कॉलेज के जो अभ्यर्थी रहे हैं उनका चयन कम होता था। लेकिन इस बार ये बातें बीपीएससी परीक्षा में भी देखने को मिली है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, हालांकि बीपीएससी अब तक अपना कोई आधिकारिक रिकॉर्ड जारी नहीं किया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से और अभ्यर्थियों से मिलने के उपरांत जो जानकारी मिल रही है, इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश बच्चों का चयन अंग्रेजी माध्यम से हुआ है। हिंदी माध्यम के बच्चे अपेक्षाकृत कम चयनित हुए हैं और इसके पीछे हमारे विचार से 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बिहार के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा मिलना चाहिए उसका अभाव है। दूसरा कारण इसके पीछे ये रहा है कि ऑप्शनल विषय को हटाने के उपरांत जिस तत्परता और तन्मयता के साथ अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी लेवल से ही बीपीएससी की तैयारी करते थे, ऑप्शनल पर उनका पकड़ होता था, जिसके बल पर वो चयनित होते थे, तो उन्हें अब लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि 100 अंक का यदि ऑप्शनल विषय है भी, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और तीसरा एक बड़ा कारण, हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है कि आयोग के माध्यम से शायद ऐसा गाइडलाइन जारी हुआ था, शायद हम फिर कह रहे हैं कि निबंध विषय में 180 अंक से ज़्यादा न देने की कोशिश की जाए, यानी कि 60% अंक। 17वीं बीपीएससी के पहले ऐसा देखा गया कि हिंदी भाषा भाषी अभ्यर्थी 200 या उससे अधिक अंक निबंध में हासिल करते थे, जिसके बल पर उनका रिजल्ट अच्छा होता था। लेकिन तुलनात्मक तौर पर इस बार उन्हें निबंध में कम अंक मिला और इसके कारण भी उन्हें वांछित मात्रा में सफलता मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाया। और निश्चित तौर पर हम आयोग से, हम सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बिहार के छात्रों के लिए, हिंदी भाषा भाषी अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा जगह है, अच्छा माध्यम है। और बिहार के जो भी, चाहे वो ब्लॉक है, अनुमंडल है, हर स्तर पर हिंदी भाषा भाषी लोग ही किसी न किसी काम से आते हैं, तो वहाँ जो अधिकारी रहते हैं उन्हें हिंदी जानना ज़रूरी है। वो सहज तरीक़ा से लोग अपनी बात वहाँ रख पाएंगे, उनका काम हो पाएगा। तो हिंदी भाषा भाषी अभ्यर्थियों को बिहार में प्राथमिकता मिले, ये मेरा मानना है। हम अंग्रेजी भाषा भाषी के भी खिलाफ नहीं हैं, अच्छा वे करते हैं तो उन्हें भी निश्चित तौर पर चयन में अधिक से अधिक उन्हें भी सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन आखिर हिंदी भाषा भाषी कहाँ जाएंगे? हमारा एक तरह से अधिकांश लोगों की भाषा है, तो सुधार के साथ और बढ़िया कैसे कर सकते हैं, इस पर सरकार भी ध्यान दे, आयोग भी ध्यान दे और अभ्यर्थी भी ध्यान दे। साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि आजकल अभ्यर्थी किताबों से दूर हो रहे हैं। हम बार बार अभ्यर्थियों से कह रहे हैं, क्योंकि 30 वर्षों से लगभग संकल्प सिविल सर्विसेज चलाने का अनुभव हमारे पास है, और पहले अभ्यर्थी किताब से जुड़े हुए रहते थे, किताब से चिपके हुए रहते थे। लिखना, सोचना, पढ़ना, शिक्षक और अभ्यर्थियों के बीच संवाद स्थापित होना एक बहुत बड़ी बिहार की विशेषता थी। पटना देश भर के अभ्यर्थियों के लिए
एक तरह से इस महीने में बड़ा अव्वल था, आज थोड़ी इसमें कमी आई है। शिक्षक और अभ्यर्थी के बीच भी दूरी बन रही है। खास करके जब से ऑनलाइन माध्यम आया है तो ऑनलाइन ने तो गुरु और शिष्य को बहुत दूर ही कर दिया है, जबकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए गुरु और शिष्य जितना नज़दीक होंगे, जितना अधिक उनके बीच संवाद होगा, उतना वो अभ्यर्थियों के हित में होगा और सिर्फ अभ्यर्थी हित में नहीं होगा। अगर अधिकारी अच्छे होंगे, अधिकारी गुणवत्तापूर्ण होंगे तो इसका लाभ कहीं न कहीं बिहार की जनता को ही मिलेगी, बिहार सरकार को ही मिलेगी। तो हम यही आग्रह करेंगे कि हिंदी भाषा भाषी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी सम्मान मिले, उन्हें भी स्थान मिले, उन्हें भी सफलता में एक अच्छी संख्या में उनकी चयन हो। और सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे फिर वो दिन लौटेगा कि हिंदी भाषा भाषी जो भी अभ्यर्थी हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा कर सकेंगे।